नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी आज की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे आरबीएसई क्लास 10th की बातें कर रहे थे हम। और 10th के अंदर अगर बात करें लेसन की, तो लेसन चला था हमारा सेकेंड चैप्टर ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। मानव तंत्र की बातें कर रहे थे। और जो हमारा लेक्चर रहेगा, जो हमारा पार्ट रहेगा जो आज का, वो पार्ट है अपना पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 की पार्ट अपना 5 आज लास्ट। ठीक है, तो अभी तक बाबू हमने क्या देख लिया था? अभी तक हमने देख लिया था कि जो भी अपना पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से जो भी अपने ऑर्गन होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। हमने एलिमेंट्री कैनाल को देखा था। और कौन कौन सी इसके अंदर सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो जो भी अपनी सहायक ग्रंथियां होती थी बाबू, वो कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत और कौन सा? अग्नाशय। और इनके अंदर कौन कौन से एंजाइम बनते थे, उन सभी के बारे में हमने बातें डिस्कस कर ली थी सारी। आज स्टार्ट करेंगे कि जो भी अपना पूरा पाचन तंत्र होगा, पूरा पाचन तंत्र होगा, उसमें से क्या होगा कि जो भी ग्लैंड होगी वो कौन कौन से एंजाइम बनाएगी। तो सारे एंजाइम पाचन तंत्र के अंदर जो काम आने वाले सारे एंजाइम का एक साथ एक शॉट बनाएंगे। ठीक है, यानी एंजाइमों की एक झलक। एंजाइमों की एक झलक, सारे एंजाइम की बात करेंगे। साथ में सारा ये पढ़ा रखा है, आपको जल्दी जल्दी से बताना है। तो बाबू सबसे पहले बात करेंगे हम मुंह के अंदर बात करेंगे। हम अगर मुंह के अंदर बात करें तो मुंह के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। यहां पर तो देखेंगे यहां पर कि कहां पर ये रिलीज होगा, अपना छोटी आंत के अंदर, मुंह के अंदर, ग्रास नली के अंदर, आमाशय के अंदर, कहां पर रिलीज होगा, वो बातें लिखेंगे हम यहां पर। और इसे लिखेंगे कि जो भी ग्रंथि होगी, जो अपनी ग्लैंड होगी, ठीक है, ग्रंथि, वो ग्रंथि कौन सी होगी। तो बात करेंगे सबसे पहले मुंह के अंदर। तो मुंह के अंदर भाई साहब कौन सी ग्रंथि होती है? सभी जानते हैं कि मुंह के अंदर ग्रंथि होती है। बाबू के कौन सी ग्रंथि होगी? मुंह के अंदर लार ग्रंथि होती है। अब ये लार ग्रंथि क्या करेगी? तो लार ग्रंथि ने, मैंने बताया था कि लार ग्रंथि क्या करेगी कि एंजाइम बनाने का काम करेगी। लार ग्रंथि के अंदर एक जो भी एंजाइम होगा, वो एंजाइम कौन सा होगा भाई? जल्दी बताना। लार ग्रंथि के अंदर एंजाइम होगा, वो कौन सा होगा मेरा? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा? टाइलिन एंजाइम होगा। अब ये टाइलिन जो भी अपना एंजाइम होगा, वो करेगा क्या? इसके कार्य तो बताइए सर। तो भाई इसका कार्य क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? यानी जो भी अपनी सारी ग्रंथियां और सारी ग्रंथियां जो भी एंजाइम बनाएगी, उस एंजाइम का काम, और ये ग्रंथि कहाँ पर स्थित होगी, और ये क्या काम करती हैं, कौन सा एंजाइम बनाती है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुंह के अंदर बात करें तो मुंह के अंदर ग्रंथि पाई जाती है कौन सी? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि ने क्या बना दिया वहां पर बाबू? तो वहां पर बना दिया, उसने क्या बनाया था? टाइलिन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद आ रहा होगा आपको कि जो भी मेरा स्टार्च था, स्टार्च के ऊपर गिरा था बाबू कौन? टाइलिन। कौन गिरा था? टाइलिन गिरा था। और टाइलिन टूट गया था किसके अंदर मेरे? माल्टोज के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात होगी। पहले 1 नंबर मुंह के अंदर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ने एंजाइम बनाया, कौन सा एंजाइम? टाइलिन। टाइलिन ने किया क्या? तो टाइलिन ने क्या किया बाबू? स्टार्च को तोड़ दिया उसने, स्टार्च का ब्रेकडाउन कर दिया। किसके अंदर ब्रेकडाउन कर दिया उसने? माल्टोज के अंदर। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। ग्रास नली की बाबू बात करूंगा। ग्रास नली के अंदर अपन जानते हैं कि ग्रास नली के अंदर सर कोई भी टाइप का यहां पर एंजाइम नहीं होगा, कोई भी टाइप की ग्रंथि नहीं होगी। ग्रंथि नहीं होगी तो ग्रास नाली के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी पाचन नहीं होगा। इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। जल्दी से आते हैं नीचे, कहां पर? अपने स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आमाशय के अंदर। जल्दी बताना आप मुझे, आमाशय। तो बाबू अपने आमाशय के अंदर क्या बना था? जल्दी बताना भाई। आमाशय के अंदर ग्रंथियां थी। कौन कौन सी ग्रंथियां थी आपको बताई थी? ऑक्जेंटिक ग्रंथि, पेप्टिक ग्रंथि वगैरह, ये सारी। तो ये एंजाइम बनाएगी। एंजाइम कौन सा था बाबू यहां पर? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम था? पेप्सिन। ध्यान देना, पेप्सिन मेरा ये तो है जगा हुआ,
जब वो सो रहा था तब वो एंजाइम था, वो कौन सा था? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। जैसे ही वो कांटेक्ट में आया था किसके? मेरे HCl के। जब वो मेरे HCl के कांटेक्ट में आएगा जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर। अब बात आती है कि पेप्सिन का काम क्या हो गया? पेप्सिन का काम क्या हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डिस्कस करके सारी चीजें एक शॉट के अंदर बातें कर रहे हैं हम, ध्यान देना। यानी बाबू ने क्या खाया था? वहां पर प्रोटीन खाया था, ठीक है। बाबू ने जैसे ही प्रोटीन खाया यानी कुछ दूध वगैरह पी लिया, दूध के अंदर प्रोटीन होगा और उसके ऊपर गिरेगा कौन? पेप्सिन। कौन गिरेगा भाई? पेप्सिन गिरेगा। और पेप्सिन ने इस प्रोटीन को किस में तोड़ा था? ध्यान देना, प्रोटीन को किस में तोड़ा था? तो उसने तोड़ा था छोटे छोटे पेप्टॉन्स के अंदर बाबू, छोटे छोटे पेप्टॉन्स के अंदर। और उसने क्या बनाए थे? छोटे छोटे पेप्टाइड बनाए थे। क्या बनाए थे बाबू? छोटे छोटे पेप्टाइड बनाए थे। और ध्यान देना, जब ये बाबू छोटा था, बाबू जब बहुत ज्यादा छोटा होता है, जब वो माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध में क्या होता है बाबू? तो माँ के दूध में होता है केसिन। कौन होता है भाई? केसिन। तब वहां पे एक एंजाइम और रिलीज होता है। ध्यान देना, जब बाबू छोटा होता है तब एक एंजाइम होता है, लेकिन ध्यान देना ये छोटे बाबू के अंदर ही सक्रिय होता है। जैसे जैसे बाबू बड़ा हो जाता है, बाबू जैसे ही बड़ा हो गया तो जो भी एंजाइम की जो सक्रियता होती है बाबू वो खत्म हो जाती है। एंजाइम जो ये अपना कौन सा? रेनिन, वो रेनिन बनना बंद हो जाता है। क्योंकि जब छोटा था तभी तो माँ का दूध पीता है बाबू, बड़ा होने के बाद नहीं पीता है ना। अब क्या हो गया? जो भी दूध के अंदर केसिन था तब बाबू के अंदर एक एंजाइम था। कौन सा एंजाइम था? रेनिन। ध्यान देना, समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम आराम आराम से, प्यार मोहब्बत से, रेनिन था बाबू, ध्यान देना। लेकिन ध्यान देना बाबू तब कैसा था? बिल्कुल ही छोटा था। बाबू जब छोटा होता है तब वो माँ का दूध पीता है और माँ के दूध के अंदर होता है केसिन होता है, और केसिन रेनिन के संपर्क में आते ही, लेकिन ध्यान देना, क्या ये रेनिन निकला जब रेनिन ही था क्या? नहीं सर नहीं, ये कैसा था? मेरा प्रो रेनिन था। ये तो सर HCl के कांटेक्ट में आने के बाद में रेनिन के अंदर कन्वर्ट हुआ था। तो ये मेरा जो केसिन था वो किस में कन्वर्ट हो गया था? किसके अंदर? पैराकेसिन के अंदर। किस में कन्वर्ट हुआ था? पैराकेसिन के अंदर। ध्यान देना, आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा बाबू होता है तो उसके अंदर क्या होगा? वो उल्टी कर लेता है, कभी आपने देखा होगा। तो जैसे ही ये दूध पिएगा, ये दूध पिएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दही के अंदर। जब बाबू दूध पीता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये दही के अंदर। यानी जो भी केसिन होगा वो जल में घुलनशील होगा, ये अघुलनशील पदार्थ पैराकेसिन बनाएगा। बातें समझ में आ चुकी होगी, बहुत बढ़िया। दो चीजें, यानी अमाशय के अंदर एंजाइम कौन कौन सा? पेप्सिन और कौन सा हो गया? रेनिन। और पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टॉन्स के अंदर, पेप्टाइड के अंदर। और जो केसिन होगा वो केसिन किस में तोड़ेगा? पैराकेसिन के अंदर। चलते हैं आगे। एक और एंजाइम होता है अमाशय के अंदर, ध्यान देना, एक और एंजाइम होता है। कौन सा? लाइपेज एंजाइम। ठीक है बाबू, कौन सा होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। लेकिन लाइपेज एंजाइम पता है यहां पर इतना मजेदार नहीं होता। लाइपेज एंजाइम इतना मजेदार नहीं होता क्योंकि लाइपेज एंजाइम काम तो करता है, लेकिन वो कैसी वसा पे काम करता है? इमल्सीकृत वसा पे काम करता है। तो देख लेते हैं करता क्या ये लाइपेज। तो लाइपेज का काम ही एक ही बना बाबू, हमने देखा था वहां पर। लाइपेज तो करता ही क्या है? वसा को तोड़ने का काम करेगा। वसा को किस में तोड़ता है? ये ट्राई मोनोग्लिसराइड या फिर किस में तोड़ेगा? ये वसीय अम्ल के अंदर। बस इतना ही समझो, किस में तोड़ता है लाइपेज एंजाइम? वसा को किस में तोड़ता है? वसीय एंजाइम के अंदर। ध्यान देना कि जो भी लाइपेज एंजाइम वो बना वो किसके लिए बना? वसा के लिए। और ये दोनों एंजाइम बाबू किसके लिए बने? प्रोटीन के लिए बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आसान से बातें कर रहे हैं। ध्यान देना, भूलना नहीं है कभी कि जो भी मेरा लाइपेज एंजाइम होगा बाबू, वो लाइपेज एंजाइम किसके लिए बना? तो लाइपेज एंजाइम किसके लिए बना बाबू? तो लाइपेज एंजाइम बना किसके लिए? वसा के लिए बना, फैट के लिए बना। आगे चल जाते हैं, आगे चलते हैं। आगे कौन आता है? बाबू देखना, ध्यान देना, हमने यहां पर बात की थी, ये क्या होगी? छोटी आंत। ये छोटी आंत, और छोटी आंत के अंदर ये जो खोपचा है ना, ये खोपचा, इस खोपचे के अंदर क्या पाई जाती है? एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या था बाबू? अग्नाशय। और अग्नाशय ने एक रस बनाया था जिसका नाम क्या था? अग्नाशय रस। और छोटी आंत की दीवारों ने भी एक रस बनाया था जिसका नाम था आंतरीय रस। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले अग्नाशय की बात करूंगा, लेकिन ध्यान देना यह कि जो अग्नाशय बाबू रस बनाएगा वो रस किस में डालेगा? मेरे छोटी आंत के अंदर डालेगा।
तो जो इसका क्रिया स्थल होगा, एंजाइम का जो काम करने का जो स्थान होगा, इसकी कर्म भूमि होगी, वो कौन होगा? छोटी आंत होगी। ध्यान देना, अग्नाशय के अंदर जो भी एंजाइम होंगे उसकी कर्म भूमि कौन सी होगी? छोटी आंत ही होगी। वो काम कहां पर करेगी? छोटी आंत के अंदर ही करेंगे, लेकिन निकलेंगे कहां से? अग्नाशय से। बातें करते हैं अगली वाली ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय ने बाबू रस बनाया था जिसका नाम था अग्नाशय रस, और अग्नाशय रस के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती थी। कौन कौन सी? तो यहां पर एंजाइम कौन सा होगा? तो बाबू एंजाइम होता है इसके अंदर कौन सा? ट्रिप्सिन। कौन सा होता है बाबू एंजाइम? ट्रिप्सिन। और कौन सा? काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम वहां पर बाबू मौजूद था। और जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम ये बने किसके लिए? वापस मेरे किसके लिए बने? प्रोटीन के लिए। किसके लिए बने बाबू? प्रोटीन के लिए। सुनना, एकदम समझना, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम बने किसके लिए? प्रोटीन के लिए बने। कार्य क्या हो गया इसका? सर कार्य बता दीजिए हमें। तो ये क्या करेगा बाबू? जो भी अपने खाया था प्रोटीन, जो बाबू प्रोटीन खाता है उस प्रोटीन का ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इसको तोड़ देते हैं किसके अंदर? पेप्टाइड के अंदर। किस में तोड़ देंगे बाबू? पेप्टाइड के अंदर। बातें समझ में आ रही होगी। ये कौन से एंजाइम होगे बाबू? यहां पर एंजाइम देखो, मैं यहां पर लिखता हूं एकदम एंजाइम, ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम हो गया बाबू? ट्रिप्सिन। सेकेंड कौन सा हो गया? काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और कौन सा हो गया? काइमोट्रिप्सिन। ये क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा किसके अंदर? पेप्टाइड के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन टूटता है किसके अंदर? मेरे पेप्टाइड के अंदर टूटता है। और कौन से एंजाइम होते हैं सर? और कौन से एंजाइम होते हैं? तो और होता है बाबू, सुन लो, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा होता है भाई? एमाइलेज एंजाइम। ध्यान देना, स्टार्च के लिए बाबू एंजाइम बना था एमाइलेज एंजाइम, और कौन सा? टाइलिन एंजाइम। क्या बातें मेरी आपको समझ में आ रही है? क्या मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? जो भी अपना टाइलिन एंजाइम जो और एमाइलेज जो एंजाइम होते हैं, दोनों के दोनों बने किसके लिए? स्टार्च के लिए। सुनना, ये किसके लिए बना? स्टार्च के लिए। क्या सर मैं इसको कार्बोहाइड्रेट बोल दूं क्या? बिल्कुल बोल सकते हो बाबू। स्टार्च तो है क्या? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। अब इसका काम क्या हो गया? सुनना, कि जो भी मेरा स्टार्च खाया, जो बाबू ने स्टार्च खाया, उस स्टार्च को उसने तोड़ा था किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। स्टार्च को तोड़ा था उसने किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। सुनना, किसमें तोड़ा था इसने? माल्टोज के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम कौन सा यहां पर बाबू? एंजाइम कौन सा हो गया अपना? एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हो गया भाई? एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ दिया था किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। सर और कोई एंजाइम होता है क्या? बिल्कुल एंजाइम होता है। एक एंजाइम होता है, कौन सा? लाइपेज एंजाइम। सर लाइपेज के बारे में तो अभी अभी हमने सुना था। ये लाइपेज तो बना ही किसके लिए? वसा के लिए। लाइपेज जिंदगी के अंदर पैदा ही किसके लिए होता है बाबू? वसा के लिए पैदा होता है बस। यानी ये करेगा क्या सर? ये बताओ कि बाबू जो भी वसा खाएगा उस वसा को ये कौन तोड़ेगा? ये जो भी अपना लाइपेज एंजाइम होगा, लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज एंजाइम वसा को किसमें तोड़ेगा? वसीय अम्ल के अंदर। किसमें तोड़ेगा भाई? वसीय अम्ल के अंदर, फैटी एसिड के अंदर। बातें सर बहुत ज्यादा आसान लग रही है अब तो। बिल्कुल लगेगी भाई। ध्यान देना कि अग्नाशय के अंदर, ध्यान देना, ये सारे के सारे बाबू काम कहां पर कर रहे हैं? इसकी कर्म भूमि कहां पर होगी? छोटी आंत। इसकी कर्म भूमि कौन सी होगी भाई? छोटी आंत। यानी सारे के सारे काम कहां पर करेंगे? छोटी आंत के अंदर। लेकिन इन एंजाइम को निकाला किसने? इन एंजाइम को निकाला किसने? अग्नाशय ने, पैनक्रियाज ने। पैनक्रियाज ने कौन कौन से एंजाइम निकाले? सबसे पहले दो एंजाइम प्रोटीन के लिए, कौन सा? ट्रिप्सिन और कौन सा? काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये मेरे प्रोटीन को तोड़ेंगे किसके अंदर? पेप्टाइड के अंदर तोड़ेंगे। सेकंड कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? ये एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ेगा किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। और थर्ड वाला कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। ये वसा को तोड़ेगा बाबू किसके अंदर? वसीय अम्ल के अंदर। सर और कोई एंजाइम तो बता दो इसके अंदर।
तो भाई सुन लो, और एंजाइम होता है कौन सा? न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेजेस। ये न्यूक्लियेजेस सर ये क्या मान रहा होता है? नाम तो सुना सुना लग रहा है भाई। न्यूक्लिक एसिड आपने सुना होगा बाबू, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक जो अम्ल होता है डीएनए और आरएनए, ये बाबू डीएनए और आरएनए को तोड़ने का काम करेगा। डीएनए एंड आरएनए के अंदर होता है बाबू जो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, उसको तोड़ने का काम करेगा न्यूक्लियेजेस एंजाइम। बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो इतने सारे एंजाइम होते हैं कहां पर? अग्नाशय के अंदर। और अग्नाशय जो भी एंजाइम काम करेंगे उसका जो कर्म भूमि क्रिया स्थल होगा वो कौन सा होगा भाई? छोटी आंत होगी। इतनी सारी, जल्दी से इसको नोट करेंगे, साथ साथ में चलते हैं आगे। आगे कौन आएगा? अपनी छोटी आंत आएगी। छोटी आंत, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान देना, स्मॉल इंटेस्टाइन की बातें करते हैं कि छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं ये बताओ। पहले ये बताओ। तो बाबू सुनना, छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम बने थे, एंजाइम, वो कौन कौन से एंजाइम बने? तो एंजाइम नंबर 1, एंजाइम नंबर 1 बना यहाँ पर माल्टेज। कौन सा बना? माल्टेज। बाबू एक बात बता देता हूं आपकी क्लास के अंदर कि जिसके पीछे एज लगता है, जिसके पीछे एज लगता है, कहने का मतलब लाइपेज। लाइपेज कहने का मतलब ये कल्याण करने वाला है किसका? लिपिड का। और माल्टेज कहने का मतलब ये किसका ब्रेकडाउन करेगा, किसको तोड़ेगा? ये तो ये तोड़ेगा किसको? माल्टोज को तोड़ेगा। माल्टेज एज लगा किसके आगे? माल्टेज के। तो कहने का मतलब क्या करेगा? ये माल्टोज को ही तोड़ने का काम करेगा बाबू। तो कौन कौन सा एंजाइम? माल्टेज, और कौन सा? सुक्रेज, और कौन सा बाबू? लैक्टेज। ये सारे एंजाइम अब सुनना बाबू, ये सारे एंजाइम क्या हुआ था अपने कि जो भी अपने स्टार्च को खाया था और स्टार्च के अंदर टाइलिन एंजाइम तोड़ दिया था इसको, किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। अब वो माल्टोज आ गया घूम फिर के कहां पर आ गया? मेरी छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर क्या होगा? छोटी आंत के अंदर मौजूद था बाबू एंजाइम कौन सा? मेरा माल्टेज। अब वो माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? भाई एकदम सही बात, ये क्या करेगा? इसको तोड़ देगा। तो कहने का मतलब ये क्या करेगा? ये होते हैं बाबू डाइसैकेराइड। इन डाइसैकेराइड को तोड़ना है किसके अंदर? मोनोसैकेराइड के अंदर। तो बाबू ध्यान देना, ये क्या करेगा? तो इसके फंक्शन लिखते हैं कि ये माल्टोज को तोड़ने का काम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माल्टोज को तोड़ेगा किसके अंदर बाबू? ग्लूकोज के अंदर। किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर तोड़ेगा। ये जो सुक्रोज होता है उस सुक्रोज को भी बाबू किस में तोड़ेगा? ये ग्लूकोज के अंदर। किस में तोड़ेगा? ये ग्लूकोज के अंदर। ध्यान देना, ध्यान देना, जब माल्टोज टूटता है तो ग्लूकोज के 2 अणु बाहर निकलते हैं, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 अणु टूट गए। जब सुक्रोज बाबू टूटता है तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस क्या बनेगा? फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस क्या बनेगा? फ्रक्टोज बनेगा। और बाबू जब लैक्टोज टूटता है, समझना, ये होते हैं बाबू 2-2 अणु। कहने का मतलब ये 2-2 अणु होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। और डाइसैकेराइड को एक-एक अणु के अंदर, एक ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया। जब सुक्रोज टूटता है तो इसके अंदर एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज टूटता है। और जब अपना वही लैक्टोज टूटता है, जब लैक्टोज टूटता है बाबू तो क्या बनता है यहाँ पर? ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? ग्लैक्टोज बनेगा। क्या बनेगा भाई यहाँ पर? ग्लैक्टोज बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या? यानी क्या हो गया? छोटी आंत के अंदर एंजाइम कौन सा? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ये सारे ये करते क्या? इसको बोलेंगे अपन डाइसैकेराइडेज बोलेंगे। यानी डाइसैकेराइड को बाबू ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, डाइसैकेराइड को तोड़ने का काम करेगा। और डाइसैकेराइड को किस में तोड़ेगा? ये मोनोसैकेराइड के अंदर। इतनी इतनी बातें, छोटी छोटी बातें बिल्कुल। और कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो ध्यान देना, और एंजाइम कौन से होते हैं इसके अंदर? वेरी वेरी एकदम मजे की बातें चल रही है सारी। और कौन सा एंजाइम होता है छोटी आंत के अंदर? लाइपेज एंजाइम होता है। सर ये क्या, ये लाइपेज एंजाइम हर जगह होता है क्या? अरे भाई छोटी आंत के अंदर ही तो काम होगा इसका। जो भी अपना अग्नाशय रस भी आएगा वो कहाँ पर आएगा? छोटी आंत के अंदर। और छोटी आंत की दीवारों के अंदर भी कौन सा होगा? अपना लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? अरे लाइपेज तो बना ही किसके लिए? ओनली वसा के लिए। ये वसा को किस में तोड़ेगा? मोनोग्लिसराइड के अंदर। मोनोग्लिसराइड कहने का मतलब किसके अंदर तोड़ेगा? ये वशीय अम्ल के अंदर।
किस में तोड़ेगा बाबू? ये वसीय अम्ल के अंदर, फैटी एसिड के अंदर। अगली बात है, एक और इंपॉर्टेंट इसके अंदर एंजाइम होगा पेप्टाइडेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाबू इसको समझ लेना, बस खाली इसको समझ लेना, इसके ऊपर लगा दो भाई स्टार। पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज कहने का मतलब पीछे एज लगा, किसके पीछे लगा? पेप्टाइड के पीछे। तो बाबू सुनना, पेप्टाइडेज यानी किसको तोड़ेगा? ये मेरे पेप्टाइड को तोड़ेंगे। सर पेप्टाइड तो अभी अभी बना था जब अपना प्रोटीन टूटा था, किसके अंदर? पेप्टाइड के अंदर। वो पेप्टाइड बाबू कहां पर आ गया? छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर उसको टूटना निश्चित है, क्योंकि वहां पर कौन बैठा है? अपना पेप्टाइडेज एंजाइम बैठा है। अब क्या हो गया? पेप्टाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टाइड होगा। वो पेप्टाइड किस में टूटेगा बाबू? प्रोटीन किस में टूटता है? मेरे अमीनो एसिड के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें टूटेगा? ये मेरे अमीनो अम्ल के अंदर, अमीनो अम्ल के अंदर, है ना? समझ रहे होगे, यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह कम है। अमीनो अम्लों के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हो गया? हमने एक साथ में सभी एंजाइमों की एक झलक देख ली ही। सबसे पहले लार ग्रंथि ने कौन से एंजाइम बनाए, अमाशय ने कौन से एंजाइम बनाए, मेरी छोटी आंत ने और अग्नाशय ने कौन कौन से एंजाइम बनाए। ये एंजाइम सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज और कौन सा? पेप्टाइडेज। ध्यान देना, ये पेप्टाइडेज क्या करेगा? पेप्टाइड को तोड़ेगा, किसके अंदर? अमीनो अम्लों के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे, खत्म हो चुका है अपना एंजाइमों की झलक। अब बाबू बात करेंगे सबसे पहले अपने पाचन तंत्र के बारे में। कंप्लीट पढ़ लिया। अब पाचन तंत्र के अंदर पाचन कैसे होता है, कौन किस में टूटेगा और रियल में वास्तविक में ऊर्जा कैसे बनेगी, उसकी हम बातें करते हैं। हमने तो खाना खाया था और सभी अंगों के बारे में बात कर ली थी। अब बात करेंगे सबसे पहले पाचन की कार्य की। हेडिंग होगी अपनी पाचन की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन। पाचन की कार्य की, पाचन की कार्य की कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन। कैसे होता है पाचन? तो सबसे पहले सुनना, एकदम आसान भाषा के अंदर बातें करेंगे अपन। उसको आप बकवास फॉर्म में बिल्कुल ही लिख दोगे। जब एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि मुंह के अंदर किसका पाचन होगा, कैसे कैसे पाचन होगा, वो आपको बकवास फॉर्म में लिखना है। बस आप अपनी बातों, अपनी भाषा के अंदर लिखना है ऐसे। सबसे पहले बात करेंगे बाबू, भोजन के अंदर अपने क्या खाया था? कार्बोहाइड्रेट। सुनना, एकदम सुनना। और क्या खाया था अपने? प्रोटीन। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या खा लोगे? वसा। बाबू ने खाने के अंदर खा लिया था कार्बोहाइड्रेट, खा लिया था, थोड़ा बहुत दूध पी लिया था और वसा का सेवन कर लिया था यहां पर। अब इनका क्या क्या हुआ, कैसे कैसे पाचन हुआ? सबसे पहले बात करेंगे मुंह के अंदर। मुंह के अंदर क्या होगा? मुंह के अंदर इसका पाचन कैसे होगा बाबू? एकदम सुनना, एकदम समझना, आराम से समझने वाली बातें सारी है। मुंह के अंदर क्या हुआ था बाबू? कार्बोहाइड्रेट खाया था। और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में खाया था उसने? स्टार्च की फॉर्म में। उसने कार्बोहाइड्रेट रूपी क्या खाया था? उसने स्टार्च खाया था। तो मुंह के अंदर बाबू क्या हुआ कि स्टार्च अगर पका हुआ है, अगर बाबू ध्यान देना, स्टार्च अगर उसका पका हुआ है, अगर कच्चा स्टार्च खाएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर स्टार्च पका हुआ है तो बाबू हम जानते हैं कि वहां पर मुंह के अंदर, लार के अंदर एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? जल्दी बताना मुझे, कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम जल्दी से इसके ऊपर गिरेगा, टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम बाबू क्या करेंगे? इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, इसको तोड़ देगा किसके अंदर? ये माल्टोज के अंदर, है ना? बहुत बढ़िया। कहने का मतलब इसको तोड़ दिया, स्टार्च को किस में तोड़ दिया? माल्टोज के अंदर टाइलिन। क्या बाबू मुंह के अंदर प्रोटीन के लिए कोई एंजाइम बना क्या? नहीं सर, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। यहां पर मुंह के अंदर प्रोटीन का कुछ भी नहीं होगा बाबू। और वसा का क्या यहां पर कोई एंजाइम होता है क्या? नहीं। यानी
प्रोटीन का मुंह के अंदर पाचन नहीं होगा, वसा का भी पाचन नहीं होगा। पाचन होगा तो होगा किसका होगा बाबू, बस एक का होगा। किसका होगा भाई, स्टार्च का होगा। लेकिन ध्यान देना वो भी स्टार्च कैसा होना चाहिए, पका हुआ होगा, तब ही वो टूट पाएगा बाबू किसके अंदर, मेरे माल्टोज के अंदर। अब ये माल्टोज चला जाएगा आगे। आगे वाली कौन सी संरचना आएगी बाबू, ग्रसनी। और ग्रसनी की बात करें तो बिल्कुल एकदम बकवास वाली बात होगी। बात करेंगे ग्रास नली की, बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस समझते जाना, एकदम मजेदार चीजें। सेकेंड बात होगी किसकी बाबू, ग्रास नली की। सर ग्रास नली वही ना तो जो लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और उसके अंदर ये कर्मानुकुंचन गतियां पाई जाती है, हाँ वही ग्रास नली जो भी होगी बाबू। ग्रास नली के अंदर कोई भी पाचन नहीं होगा। ये तो बातें अपन बचपन से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ग्रास नली के अंदर कोई ग्रंथि नहीं होती, कोई ग्लैंड नहीं होती, तो यहां पर पाचन किस बात का होगा, यहां पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होगा, कोई पाचन नहीं होगा। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अपना कई बार कि ग्रास नली में निम्न में से आहार नाल का कौन सा भाग जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होगी, तो वो कौन सा भाग हो गया, ग्रास नली। कोई भी पाचन नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा। ग्रास नली के अंदर भाई कोई ग्लैंड नहीं बनी, कोई एंजाइम ही नहीं बने, एंजाइम नहीं बने तो उसका पाचन नहीं होगा। चलते हैं बाबू, मजेदार बातें, आमाशय की बातें करते हैं। आमाशय, स्टमक की बातें करते हैं। अब स्टमक की बातें तो भाई बाबू बता दो, अब जल्दी से मुझे बता दो, है ना। आमाशय के अंदर क्या हुआ था, आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई एंजाइम बना था क्या, दिमाग पे जोर डालेंगे सभी। कार्बोहाइड्रेट के लिए सर एंजाइम तो नहीं बना था, लेकिन हाँ इतनी बात याद आ रही है कि वहां पर एक पेप्सिन और प्रोरेनिन नाम की चीज बनी थी। और ये पेप्सिन और प्रोरेनिन तो दोनों के दोनों बने हुए थे किसके लिए, ये तो बने हुए थे सर किसके लिए, किसके लिए बने हुए थे, प्रोटीन के लिए भाई। तो प्रोटीन का पाचन होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट के लिए यहां पर कोई एंजाइम था क्या, उसका पाचन हुआ था क्या, ना सर। यहां पर तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ भी नहीं होता, ये ऐसा का ऐसा चला जाएगा किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। हाँ लेकिन सर प्रोटीन का जरूर हुआ था। कैसे हुआ था कि जैसे ही सर बाबू ने प्रोटीन खाया था तब वो प्रोटीन टूटा था इसका किसके अंदर, वो टूटा था किसके अंदर, उसके छोटे छोटे टुकड़े पेप्टॉन्स के अंदर टूटा था सर, इतना याद आ रहा है। और किसमें टूटा था, ये पेप्टाइड के अंदर टूटा था। इतनी तो बातें सर याद आ रही हैं अब। तो बाबू एंजाइम कौन सा था यहां पर, तो सर एंजाइम तो था कौन सा यहां पर, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम था, पेप्सिन एंजाइम था। और यहां पर क्या हुआ था, जब बाबू छोटा था तब उसने दूध पिया था, उस दूध के अंदर कौन सा होता है भाई, यहां पर प्रोटीन, केसिन होता है। अब वो सर केसिन टूटा था किसके अंदर, पैराकेसिन के अंदर। पैराकेसिन के अंदर सर ये जो भी होता है पैराकेसिन वो अघुलनशील होता है, यानी दही टाइप होता है। ये कैसा होता है, दूध, यानी दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना। एंजाइम कौन सा हो गया सर, यहां पर तो एंजाइम तो किसी को भी पूछ लो कौन सा एंजाइम होता है भाई, यहां पर रेनिन। कौन सा होगा भाई, रेनिन एंजाइम होगा। क्या वसा का यहां पर पाचन हुआ था क्या, सर ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन हाँ इतनी बात है कि यहाँ पर लाइपेज एंजाइम था। और लाइपेज एंजाइम तो बनाई किसके लिए, वसा ने। जैसे जानकारी मिली है कि जो भी अपना लाइपेज एंजाइम होगा वो लाइपेज एंजाइम बाबू तोड़ेगा किसको, वसा को, किसके अंदर, वसीय अम्ल के अंदर। किसमें तोड़ेगा, वसीय अम्ल के अंदर। लेकिन ध्यान देना सर, कार्बोहाइड्रेट का आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भी नहीं होता। आमाशय का तो किसमें हुआ था, अपने मुंह के अंदर हुआ था। और लार के अंदर उपस्थित एंजाइम था कौन सा, टाइलिन। टाइलिन ने इसको तोड़ने का काम जरूर किया था। चलते हैं आगे, आगे कौन सा आएगा बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर बातें करते हैं। समझना, चीजों को लिख देना आराम से। आगे चलते हैं, आती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर क्या हुआ था, छोटी आंत के अंदर खाया था अपने क्या, वही अपना कार्बोहाइड्रेट, कौन सा अपना प्रोटीन, और कौन सा वसा। इतनी बातें देख ली थी सर, जो भी अपना भोजन टूट के आ गया था कहां पर, छोटी आंत के अंदर आ गया था। अब छोटी आंत के अंदर जैसे ही भोजन आता है, कार्बोहाइड्रेट का यहां पर
बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की सर, हाँ इतनी बातें याद हमें भी आ रही हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो भी स्टार्च था वो टूट के आया था किसके अंदर, माल्टोज के अंदर टूट के आया था। वो माल्टोज के अंदर टूट के आया था। इसको तोड़ने का काम किया था टाइलिन ने, ध्यान देना। और माल्टोज को तोड़ने के लिए छोटी आंत के अंदर एक एंजाइम जरूर होता है जिसका नाम क्या हो गया, माल्टेज। क्या नाम हो गया बाबू, माल्टेज। और माल्टेज अपना टूट गया था किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर टूट गया था भाई, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। सर ग्लूकोज के 2 अणु बाहर आ गए थे यहां पर टूट के जल्दी से। किसने तोड़ा था यहां पर, माल्टेज ने तोड़ा था। उसी टाइप से सर सुक्रोज और लैक्टोज को भी ये छोटी आंत के अंदर तोड़ने का काम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का तो सर काम तमाम हो गया। यहां पर ग्लूकोज के अंदर हम यही चाहते थे कि ये ग्लूकोज के अंदर टूट जाए, यानी सरल अणुओं के अंदर टूट जाए। अब प्रोटीन की बातें समझा दो तो ध्यान देना बाबू, यहां पर क्या हो गया कि जो भी अपना प्रोटीन था वो प्रोटीन टूट के आया था अमाशय के अंदर। किसके अंदर, अमाशय के अंदर। और किस में टूटा था, ध्यान देना, किस में टूटा था, ये पेप्टाइड के अंदर। किस में टूटा था, पेप्टाइड के अंदर। बाबू एक बार और ध्यान देना कि जो भी अपनी छोटी आंत होगी, छोटी आंत के अंदर एक स्टार्च जो जिसका आगे कुछ भी नहीं हुआ था, ये सुनना, एक ऐसा स्टार्च जिसका आगे कुछ नहीं हुआ था, मुंह के अंदर स्टार्च का पाचन नहीं हुआ था, उस स्टार्च का पाचन करेगा एमाइलेज। कौन करेगा भाई, एमाइलेज। ये एमाइलेज कहां से आया सर, तो एमाइलेज आया था अग्नाशय रस के अंदर आया था एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। यानी कौन सा हो गया, एमाइलेज। सर उस एमाइलेज एंजाइम ने स्टार्च को तोड़ दिया था किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। इसको तोड़ दिया था किसके अंदर, माल्टोज के अंदर तोड़ दिया था। और वही माल्टोज वापस टूट जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। सर ये तो कंप्लीट टूट गया, ग्लूकोज के अंदर तब्दील हो गया। पेप्टाइड बना था कहां पर, अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर ये पेप्टाइड बना था। और बातें कही गई थी हमें कि जो भी पेप्टाइड होता है और छोटी आंत के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है, छोटी आंत ने बनाया। कौन सा एंजाइम, पेप्टाइडेज। ये पेप्टाइडेज क्या करता है सर, तो ये पेप्टाइडेज बाबू क्या करेगा, मेरे पेप्टाइड को तोड़ेगा किसके अंदर, अमीनो अम्ल के अंदर। अमीनो अम्ल के अंदर यानी अमीनो एसिड के अंदर उसने तोड़ दिया, खत्म बात। ग्लूकोज भी बन गया मेरा, अमीनो अम्ल भी बन गया था। और ध्यान देना यहां पर सर वसा आई थी जिसका पाचन आगे नहीं हुआ था। पाचन नहीं हुआ था, यहां पर वसा के ऊपर सर एक रस गिरा था, एक रस गिरा था, लेकिन सर वो एंजाइम नहीं था। ये ध्यान देना कौन सा रस था, वो पीत रस। कौन सा रस गिरा था बाबू, यहां पर पीत रस। सर उस पीत रस ने क्या कर दिया, वसा को कैसा कर दिया, उसने इमल्सीकृत कर दिया। इमल्सीकृत वसा कहने का मतलब क्या हो गया, छोटी वसा हो गई। और इस छोटी वसा के अंदर यानी वसा या छोटी वसा या फिर इसको बोलेंगे अपन इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा, इमल्सीफाइड फैट। इस इमल्सीकृत वसा के ऊपर एक एंजाइम, और मेरी वसा के ऊपर तो सर एंजाइम एक ही गिरता है। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। ध्यान देना बाबू, जो लाइपेज एंजाइम होगा वो तोड़ देगा फाइनली वसा को। किस में तोड़ेगा, वसीय अम्ल के अंदर। और हम यही चाहते थे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वसीय अम्ल के अंदर ये तीनों टूट जाए। और फाइनली ये टूट गए किसके अंदर, वसीय अम्ल के अंदर। चीजें सुनने में बाबू थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी, थोड़ी सी जटिल लगेगी क्योंकि नई चीजें हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए एक बार उसको वापस देखिए, आपको निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल ही आराम आराम से प्यार मोहब्बत से देखिए चीज़ों को। ये साइंस होती है, जो बायोलॉजी होती है बाबू, उसको फील करनी होती है, इसको महसूस करनी होती है। ध्यान देना, मुंह के अंदर पाचन हो गया था, कार्बोहाइड्रेट का समझना, बिल्कुल चीज़ों को रिलेट करना है। कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ था, प्रोटीन का क्या हुआ था, और वसा के साथ में मुंह के अंदर क्या हुआ। फिर चलना है अपने ग्रास नली के अंदर। सर ग्रास नली के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ था। चलेंगे आगे किसके अंदर, अपने अमाशय के अंदर। सर अमाशय के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, प्रोटीन का थोड़ा बहुत पाचन हुआ था। प्रोटीन टूट गया था किसके अंदर, मेरे पेप्टाइड के अंदर। बाबू इतनी बातें समझ में आ रही हो गया। सर ये टूट गया था पेप्टाइड के अंदर, पेप्टॉन्स के अंदर, ये आगे चला गया था। और वसा के साथ में भी ज़्यादा मजेदार बातें तो नहीं हुई, लेकिन जरूर हाँ वसा टूटती है कुछ मात्रा के अंदर। किसमें, वसीय अम्ल के अंदर या फिर मोनोग्लिसराइड के अंदर। ये सर सारे के सारे चले गए थे कहां पर, अपने छोटी आंत के अंदर चले गए थे। अब छोटी आंत के अंदर क्या हुआ था कि छोटी आंत के अंदर माल्टेज नामक एंजाइम जो तोड़ देगा अपने माल्टोज को किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। माल्टोज को इसने ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया था, खत्म बात। और जो भी मेरा पेप्टाइड था,
जो पेप्टाइड था, पेप्टाइडेज नामक एक एंजाइम था, और पेप्टाइडेज नामक एंजाइम ने उसको तोड़ दिया था किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। और जो भी वसा थी, वसा के ऊपर एक रस आके गिरता है, कौन सा रस, पीत रस। वसा कैसी होगी, अब जल में घुलनशील होगी, छोटी छोटी वसा के अंदर ये टूट गई बाबू। और छोटी छोटी वसा कैसी वसा कहलाएगी, ये इमल्सीकृत वसा कहलाएगी। और ये इमल्सीकृत वसा के ऊपर बाबू टूट गया, यहाँ पर एक एंजाइम टूट पड़ा, कौन सा एंजाइम, लाइपेज। अरे लाइपेज एंजाइम बना ही किसके लिए, वसा के लिए, और उसने वसा को तोड़ देता बाबू किसके अंदर, वसीय अम्ल के अंदर। और ध्यान देना, एक एंजाइम डीएनए और आरएनए के अंदर एंजाइम बना, उनके लिए एक एंजाइम बना, कौन सा, न्यूक्लियोजेज एंजाइम। क्योंकि डीएनए और आरएनए के अंदर बाबू एंजाइम पाए जाते, एक एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड, अपना न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने के लिए एंजाइम होता है, कौन सा, न्यूक्लियोजेज एंजाइम, जो क्या करेगा, इस डीएनए और आरएनए को तोड़ देगा। बातें इतनी समझ में आ चुकी होगी आपको, कंप्लीट हो गया अपना, यानी अपने जटिल अणु खाए थे, एकदम समझना, अपने क्या खाए थे बाबू, जटिल अणु खाए थे, जटिल अणु है ना, एकदम जटिल अणु खाए थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल खाए थे। ये बाबू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सरल अणुओं के अंदर। कार्बोहाइड्रेट टूट टाट के किस में आ गया, अपने ग्लूकोज के अंदर आ गया। और जो भी अपना प्रोटीन था वो बाबू किस में आ गया, अमीनो अम्लों के अंदर। और जो वसा थी वो किस में आ गई, वसीय अम्ल के अंदर। ये सर सारे टूट के आ गए अब छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर हमने बताया था वहां पर बाबू कि छोटी आंत के अंदर ड्यूडेनियम के अंदर, जुजेनियम के अंदर और इलियम के अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे कुछ बाबू पर्वत मौजूद होंगे। ध्यान देना, याद आ रही होगी आपको बातें। इतनी बातें कही थी यहाँ पर कि जो भी अपनी छोटी आंत होती हैं, उस छोटी आंत के अंदर ध्यान देना, बाबू छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे कुछ पर्वत यहाँ पर मौजूद होंगे, जिसको बोला था हमने सुषमांकुर। याद आ रहा होगा आपको, क्या बोला था आपने, सुषमांकुर यानी माइक्रोविलय बोला था यहाँ पर, विलय। ये विलय सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाता है, अवशोषण में ये क्या करेगा, सहायक करेगा। तो जैसे ही ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल यहाँ पर टूट गए, क्या हो गया बाबू, अगली वाली प्रक्रिया क्या होगी, अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण होगा। अब अवशोषण या तो होगा सक्रिय प्रकार का या होगा निष्क्रिय प्रकार से। सर ये क्या मांजरा होता है अवशोषण वाला, ये अवशोषण होकर किस में चला गया, रक्त के अंदर चला गया। अब सर ये सक्रिय और निष्क्रिय, ये बात करके हमारे दिल के अंदर थोड़ी सी और खलबली मच गई है। सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण, इसका मतलब क्या होता है, तो बाबू सुनना, एकदम मजेदार बातें सुनना बिल्कुल। अवशोषण दो प्रकार का, एक तो होगा सक्रिय, दूसरा होगा निष्क्रिय। सक्रिय और दूसरा कौन सा होता है बाबू, निष्क्रिय। अब सक्रिय कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, जो भी अपनी छोटी आंत होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, उसके अंदर जबरदस्ती धकेलना। अब जबरदस्ती अगर किसी को खींच के लेके आएंगे, क्या होगा, उसके अंदर ऊर्जा वेस्ट होगी कि नहीं होगी। अब ऐसा अवशोषण जिसके अंदर बाबू अंदर डालने के लिए भी एटीपी खर्च होती है, अंदर अवशोषित करने के लिए भी जबरदस्ती उसको डालना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च होगी बाबू, कौन सा कहलाएगा, अपना सक्रिय। और कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है वो अपने आप ही चली जाती है, अपने आप ही अवशोषित हो जाती है बिना किसी ऊर्जा के वेस्ट किए हुए। तो ये कहलाएगा मेरा कौन सा वाला, निष्क्रिय टाइप का अवशोषण। अवशोषण हो गया बाबू। अवशोषण के बाद में क्या होगा, ये जाएगा लीवर के पास में, यकृत के पास में। यकृत के पास में क्या होगा, अब आगे सुनना, ये रक्त के माध्यम से क्या हो गया, रक्त के माध्यम से कहां पर गया, यकृत के अंदर। भोजन सारा, भोजन नहीं बोल सकते, अब उसको बोलेंगे अपन सूक्ष्म अणु, जो भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वसीय अम्ल, ये यकृत के अंदर हो गया। इसका अंदर वहां पर हो गया, उसका सर्वांगीकरण हो गया, यानी उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म के बाद में क्या बन गई, वहां पर उसकी ऊर्जा बन गई। ध्यान देना, क्या बन गई, अपनी ऊर्जा बन गई। ये ऊर्जा किस फॉर्म में बनी बाबू, एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बनी, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया बाबू, ध्यान देना, ये सारी चीजें लिखनी है। एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में क्या बन गई वहां पर बाबू, ऊर्जा बन गई। ध्यान देना, ऊर्जा बनी, एनर्जी बनी अपनी।
अब चलो एनर्जी बन गई। अब जो भी बचा कुचा जो बाबू कचरा था, जो वेस्ट था, वो अपना छोटी आंत के होता हुआ कहां पर चला गया बाबू? बड़ी आंत के अंदर। याद आ रहा होगा आपको, बड़ी आंत के अंदर वहां पर क्या हो गया? बड़ी आंत के अंदर क्या हो गया कि कुछ जल और विटामिन, ध्यान देना, मजे की बात सुनना, बड़ी आंत में क्या होगा बाबू? ध्यान देना, बड़ी आंत में, बड़ी आंत के अंदर जो भी इसके अंदर भोजन के अंदर, अब इसको भोजन नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे? अपना अपशिष्ट बोलेंगे। अब पूरा पाचन हो गया, पूरा एकदम निचोड़ लिया, उसमें से रस सारा आ गया। अब निचोड़ने के बाद में जो बाबू जो अपशिष्ट बचा, जो कचरा बचा, जो वेस्ट बचा, वो वेस्ट चला गया कहां पर? अपने कहां पर चला गया? ये होगी छोटी आंत, यानी अपेंडिक्स होगी। कहां पर चला गया? अपने इस बड़ी आंत के अंदर चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। बड़ी आंत के अंदर क्या होगा? जल का पुनः अवशोषण, जो भी अपना वाटर था, वाटर का पुनः अवशोषण हो गया, और कुछ विटामिन थे, विटामिन का अवशोषण हो गया वहां पर। जल का, विटामिन और कुछ जो दवाइयां वगैरह होगी, जो मेडिसिन होगी, उसका अवशोषण कहां पर होगा बाबू? बड़ी आंत के अंदर। अब सारा पानी भी निकल गया, उसमें से पानी भी निचोड़ ले लिया हमने। अब ये कहां पर चला गया? अपना सिकम, कॉलन, और कॉलम से कहां पर चला गया? अपने रेक्टम के अंदर। और रेक्टम के बाद में किस में हो गया? एनस, और एनस के अंदर दो टाइप की अवरोधनियां, और हमारे बॉडी से बाहर निकल गया। ये प्रतिक्रिया के द्वारा, प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा, एक्शन रिफ्लेक्शन के द्वारा क्या हो गया? ये हमारे बॉडी से बाहर हो गया। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? उत्सर्जन बोलेंगे। बातें इतनी आपको समझ में आ चुकी होगी। एलिमिनेशन बोलेंगे इसको, यानी जो भी एस्क्रिट जो पर्दा था वो हमारे बॉडी से बाहर निकल गया। कंप्लीट हो चुका है बाबू अपना पाचन तंत्र। जैसे ही क्लास मिलेगी, जैसे ही टाइम मिलेगा, हम करेंगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की बातें करेंगे। आपको क्या करना है? ये पूरा कंप्लीट जो पाचन तंत्र के जो भी ये 5-6 जो लेक्चर हैं, उसको पढ़ने के बाद में आपको उसके कंप्लीट आराम से वीडियो देखने के बाद में एक एक चीज़ को नोट करना है। नोट करने के बाद में जो अपनी आरबीएससी की जो बुक है, ध्यान देना बाबू, जो आरबीएससी की जो बुक है, आरबीएससी की बुक और क्या हो गया? अपने नोट्स, ये सारे दोनों को एक साथ क्या करना है? अपने को रीड करना है। यानी रीड कहने का मतलब अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सरसरी नज़रों से देखने के बाद में आपको जो भी पीछे वाले जो क्वेश्चन है सारे, वो क्वेश्चन एक बार करने हैं। कंप्लीट हो चुका है आपका पाचन तंत्र। ओके, थैंक यू।